डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डी मोवियर्स थ्योरम के बेसिक मैथमेटिक्स में हम बेसिक अगर हम लेवल पे काम करें तो डी मोवियर्स थ्योरम को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम डी मोवियर्स थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कि डी मोवियर्स थ्योरम हम यूज़ क्यों करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारे पास कोई हाईएस्ट डिग्री हो और उसमें से हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना हो तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, डी मोवियर्स थ्योरम। तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप के डी मोवियर्स थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे और हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डी मोवियर्स थ्योरम का फार्मूला क्या है। फार्मूला अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को। तो जब सॉल्व करेंगे तो अब जब डी मोवियर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन एक दफ़ा हम जो है डी मोवियर्स थ्योरम का फार्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है कि कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स से मिल के बने, वो हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट के साथ आपके पास अयोटा होता है। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की पावर अगर एन कोई भी पावर हो, उसको कैसे सॉल्व करना है कि हमारे पास पावर जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स √3 प्लस अयोटा की पावर क्यूब। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी पावर क्या है, 3। इस पे हमने डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करना है और हम देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। अब हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर एक पावर है, तो हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि जो रियल पार्ट होगा उसको हम सपोज कर लेंगे आर कॉस थीटा के, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा अयोटा के साथ जो भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 को हमने सपोज कर लिया आर साइन थीटा। तो √3 को हमने आर कॉस थीटा के इक्वल सपोज कर लिया और 1 को हमने आर साइन थीटा के। अब जब हमने सपोज किया है तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो वो हमारे पास है एक आर और एक थीटा। तो आर और थीटा यहाँ पे भी और इसमें भी आर और थीटा हमारे पास अननोन है। तो हमने सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, फिर हम डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आर की वैल्यू का फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आर ए आपके पास ये वाली वैल्यू है फर्स्ट रियल पार्ट वाली, और इमेजिनरी पार्ट वाली 1 जो आपके पास वैल्यू है वो बी की वैल्यू है। तो आपके पास आर =a² प्लस बी स्क्वायर था। ए की जगह हमने √3 पुट कर दिया, √3 का स्क्वायर प्लस फार्मूला वाला, और अयोटा के साथ 1 है तो हमने बी की वैल्यू क्या रख दी, 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, √3 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या रह जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 3 + 1 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट आर के आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आर को फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका था आपके पास कि आपने सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना था। स्टेप 2 आपके पास क्या है, स्टेप 2 हमारे पास वेरिएबल था थीटा जो हमने फाइंड करना था। थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स b/a। तो अब हमने किस तरह से इसको फाइंड करना है, ये हमारे पास थीटा को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। आपने पहले भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो आप ये फार्मूला जो है वो देख लें। थीटा tan इनवर्स b/a। अब b क्या है, मैंने आपको बताया था b आपके पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है जो कि 1 है, और a की वैल्यू जो आपके पास रियल पार्ट, तो √3। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा tan इनवर्स b/a। तो b की जगह हमने पुट कर दिया 1 और a की जगह √3। तो tan इनवर्स 1/√3 आपके पास कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। स्टेप 3 क्या है आपके पास, √3 प्लस अयोटा की पावर क्यूब। हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, √3 प्लस अयोटा की पावर क्यूब। तो अब हमने एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा। अब हम इस पर डी मोवियर्स अप्लाई करने लगे। √3 को आपने क्या सपोज किया था, आर कॉस थीटा। आप √3 की वैल्यू पुट कर देंगे आर कॉस थीटा प्लस अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 1 था साथ, 1 को आपने किसके सपोज किया था, आर साइन थीटा। तो अयोटा के साथ आप लिख देंगे आर साइन थीटा की पावर क्यूब। अब डी मोवियर्स थ्योरम में आपको फार्मूला में मैंने बताया था कि एन पावर जो है वो आपकी थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम यहाँ पे भी वही स्टेप करेंगे कि आपके पास 3 जो है वो पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें आपके पास आर कॉमन है, आर कॉमन है, आर की पावर 3 भी कॉमन है। तो हम आर की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास रह जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर क्यूब। अब यहाँ पे हम डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। आर क्यूब एज इट इज़ आ गया, थीटा जो है वो 3 जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डी मोवियर्स थ्योरम।
तो आपके पास हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। 2 की पावर 3 r इज की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। और cos 3 इंटू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू जो आपके पास थी 30 डिग्री जो हमने फाइंड आउट की थी, तो आपने यहाँ पे पुट कर दी प्लस आयोटा साइन 3 इंटू 30 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 3 क्या है 8, cos 3 इंटू 30 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 3 इंटू 30 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या है 0, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपके पास 8 एज इट इज़ आ गया, 0 प्लस 1 आयोटा 1 आयोटा 8 आयोटा आपके पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इसका 0 है और इमेजिनरी पार्ट इसका है 8 आयोटा। तो आपका क्वेश्चन भी ये था कि आपने क्या करना था, फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आयोटा की पावर क्यूब। तो आपने यहाँ पे जो है इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया है। डी मोवियर्स थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, आपके पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन है। तो आपने इसकी पावर के 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 √3 आयोटा की पावर 5। सेम जो आपने स्टेप्स पहले क्वेश्चन में किए थे वही इसमें आप करेंगे, लेकिन आप इसमें ख़ुद को मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 माइनस √3 आयोटा की पावर 5 सेपरेट से सॉल्व करेंगे, 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 5 सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ये वाला पोर्शन कर लेते हैं। हम वही जैसे हमने पहले किया था कि हम रियल पार्ट को सपोज कर लेते हैं r cos थीटा के, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हमने इसको r1 cos थीटा 1 कर लिया और इसको r2 cos थीटा 2। तो यहाँ पे हमने 1 को सपोज किया r1 cos थीटा 1, यहाँ पे माइनस √3 को हमने सपोज किया r1 sin थीटा 1। अगेन यहाँ पे r1 और थीटा 1 हमारे पास क्या हैं, 2 अननोन हैं, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। हमें इनकी वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करनी होंगी, फिर हम डी मोवियर्स अप्लाई करेंगे। तो r1 के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था a² प्लस b² का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। आप 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, और माइनस की पावर जब भी इवन में हो तो वो उसको क्या कर देता है प्लस, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। सेम इसमें होगा, रियल पार्ट को आप r2 cos थीटा 2 के इक्वल सपोज करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है √3, तो आपने सपोज कर लिया r2 sin थीटा 2। अब हम फार्मूला से r2 = a² प्लस b² स्क्वायर रूट वाले फार्मूला से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे फार्मूला भी मेंशन कर सकते हो, तो आप उसमें वैल्यू पुट करो। a की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 और b की जगह आ जाएगी √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 r2 की वैल्यू क्या आ गई √4 और r2 की वैल्यू आ गई है 2। तो आपके पास r1 की वैल्यू भी 2 आ गई है, r2 की वैल्यू भी 2 आ गई है। सेकंड स्टेप हमारा था कि हमने थीटा फाइंड करना था। थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है थीटा = tan इनवर्स b/a। तो थीटा 1 = tan, यहाँ पे हम 1 यूज़ करेंगे, यहाँ 2 यूज़ करेंगे। थीटा 1 = tan इनवर्स b/a, b की वैल्यू थी हमारे पास, थीटा 1 = tan इनवर्स b/a, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस √3, क्योंकि b की वैल्यू आपके पास इमेजिनरी पार्ट है और a की वैल्यू आपके पास रियल पार्ट है, दैट इज़ 1। तो हमने पुट कर दी वैल्यूज़, माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ माइनस √3। थीटा 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -60 डिग्री। इसी तरह से थीटा 2 की वैल्यू आप पुट करोगे। थीटा 2 में आपके पास b की वैल्यू आप यहीं पे चेक करोगे, इमेजिनरी पार्ट √3 है और रियल पार्ट 1 है, तो √3/1 दैट इज़ √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 60 डिग्री। थीटा 1 आपके पास है -60 डिग्री, थीटा 2 आपके पास है 60 डिग्री। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं अपना, दैट इज़ 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 5। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 1 माइनस √3 आयोटा की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा। अब हमने वही जो सपोज की थी वैल्यूज़, आपने न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ सपोज की थी आप वही लिखेंगे। न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हमने क्या की थी r1 cos थीटा 1, तो हमने 1 की जगह r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय r2 cos थीटा 2 प्लस r2 आयोटा sin थीटा 2। अच्छा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोगों को ये होगी कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस √3 को सपोज किया था, तो आपने यहाँ पे प्लस ही लिखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, पावर 5, R1 की पावर 5 हम कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में R2 की पावर 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो आप इसकी पावर्स को सेपरेट कर देंगे, cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाई cos थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2 की पावर 5। हम R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की भी 2 थी और R2 की भी 2 थी, तो हमने 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 पुट कर दी। तो हमारे पास आ गया cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाई cos थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 से कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा cos थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाई cos थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2 की पावर 5। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, ये हमारे पास ही। अब हम De Moivre's अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अभी हम जस्ट सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं थीटा 1 और थीटा 2 की। थीटा 1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, -60 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू हमने पुट की थी 60 डिग्री फाइंड की थी। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, थीटा 1 की -60 डिग्री और थीटा 1 की आप न्यूमरेटर में -60 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा 2 की आप क्या पुट कर दोगे 60 डिग्री, पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऊपर लेके जाते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को, तो हमारे पास जो पावर होगी वो -5 हो जाएगी। तो ये देखें, ये वाला पोर्शन एज इट इज़ आ गया। जो डिनोमिनेटर का पोर्शन था वो आपके पास एज इट इज़ आएगा, लेकिन बस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, आपके पास न्यूमरेटर वाला पोर्शन एज इट इज़ आ गया। हम इसको ऊपर लेके गए हैं, यहाँ पे कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, आपके पास सिर्फ ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगा, दैट इज़। अब हम इस पे De Moivre's थ्योरम अप्लाई करते हैं। De Moivre's थ्योरम में हमने क्या किया था, पावर को हम थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या है 5, तो 5 को हम थीटा हमारे पास है -60 डिग्री, 5 इंटू -60 डिग्री प्लस अयोटा साइन 5 इंटू -60 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास थीटा है 60 डिग्री, लेकिन ऊपर पावर क्या है -5, तो हमने यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अयोटा साइन इंटू 60 इंटू -5 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos इंटू 5 इंटू -60 डिग्री क्या हो जाएगा -300। इसी तरह से ये भी 300 सिंप्लीफिकेशन की है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट अब आप देखें बेटा कि यहाँ पे cos ऑफ -300 प्लस अयोटा साइन ऑफ -300 ये सेम चीज़ है। ये देखो cos ऑफ -300 cos ऑफ -300 प्लस अयोटा साइन -300 अयोटा साइन, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला बन गया आपके पास। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो हमने लिख दिया cos ऑफ -300 प्लस अयोटा साइन ऑफ -300 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि cos ऑफ -थीटा जब भी होगा तो वो उसको कर देगा प्लस cos थीटा, और साइन ऑफ -थीटा जब भी होगा तो वो कर देगा माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हुआ होगा ये। cos ऑफ -300 क्या हो जाएगा प्लस cos 300, और साइन ऑफ -300 इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अयोटा साइन 300 का स्क्वायर आ जाएगा। तो cos 300 माइनस अयोटा साइन 300 का स्क्वायर। अब फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे cos 300 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1/2 माइनस अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। साइन 300 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -√3/2 आ जाएगी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस √3/2 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से कैंसिल, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और अयोटा का स्क्वायर प्लस √3/2 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है कि -1 है, आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, 1/4 एज इट इज़ आ गया, प्लस 3/4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस √3/2 अयोटा। अब 1/4 प्लस माइनस माइनस 3/4 प्लस √3/2 अयोटा। एलसीएम लेंगे 4, 1 - 3 प्लस √3/2 अयोटा। 1 - 3 क्या आ जाएगा -2/4 प्लस √3/2 अयोटा। ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 -1/2 प्लस √3/2 अयोटा। ये आपके पास है रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट।
तो हमारा जो पर्पस था या क्वेश्चन था वो यही था कि आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है।